आज देखिए सेमेस्टर 5 का डिटर्मिनेंट चैप्टर से हम लोग सम्स करेंगे। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट में और देके क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और देके जब क्वेश्चन देगा तो डिटर्मिनेंट का और में क्रैमर्स रूल रहने का पूरा से पूरा चांस है। इट मीन्स जिसके लिए डिटर्मिनेंट का चैप्टर टफ लगता है वो यदि क्रैमर्स रूल को अच्छा से करके जाएंगे, और मैं डिटर्मिनेंट का अलग सम्स में से 4-5 सम्स ऐसा बता दूंगा, वो यदि करके जाइएगा तो कंफर्म आप एग्जाम में अटेंड कर पाइएगा। ठीक है, तो हम लोग उसी से रिलेटेड सब सम्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट में क्रैमर्स रूल का पार्ट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए क्रैमर्स रूल से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन को लिए हैं, और उसको ये जो डिटर्मिनेंट का जो क्रैमर्स रूल पार्ट है, ये जो मैं बता रहा हूं और बताऊंगा, ये सबसे इजीएस्ट वे में और बहुत स्टेप बाय स्टेप में मैं बताया हूं। आप लोग इसको पूरा देखिए, ठीक ना, पूरा समझ में आएगा एक एक चीज। ओके, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बाबू क्रैमर्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y प्लस जेड माइनस इक्वल टू -1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 4, y माइनस जेड इक्वल टू 1। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन को, ये 3 जो इक्वेशन दिया है, सबसे पहले ये 3 इक्वेशन को हम लोग को लिख लेना पड़ेगा। तो आइए बाबू सॉल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहले ये सॉल्यूशन जब करिएगा तो सबसे पहले ये तीनों इक्वेशन को लिखिए। क्या है बाबू, x माइनस, देखिए x का बगल में कुछ नहीं मतलब 1x है, 1x माइनस 2y सेम 1z हो जाएगा, z का बगल में कुछ नहीं है -1, ये बना इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 3x प्लस 1y माइनस 2z इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 1y माइनस 1z इक्वल्स टू 1। देखो बाबू x का जगह में खाली रह गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, y और z दिया था, x नहीं दिया। तो x नहीं दिया तो हम लोगों को लेकिन x मानना पड़ेगा, तो x के जगह हम क्या लिख देंगे, 0x। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज 0 के साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बाबू, 0x। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इसको लेके हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, सॉल्विंग करना पड़ेगा इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बाबू x का मान क्या होगा, x का मान होगा d1 डिवाइडेड बाई d, y का मतलब आएगा d2 डिवाइडेड बाई d, और z का मान आएगा d3 डिवाइडेड बाई d। ओके, x का वैल्यू क्या आएगा, d1 डिवाइडेड बाई d, y का वैल्यू क्या आएगा, d2 डिवाइडेड बाई d, z का वैल्यू क्या आएगा, d3 डिवाइडेड बाई d। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, d, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, d हम लोग को निश्चित करना पड़ेगा। अब देखिए बाबू d क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। d सबसे पहले जब d लिखेंगे ना बाबू तो पूरा ये वाला उतार दो। देखो ये क्या दिख रहा है, x में 130, तो लिख दो 130। नेक्स्ट देखिए बाबू इसमें क्या दिख रहा है, y का देखिए -2 प्लस 1 प्लस 1, तो लिखिए -2 प्लस 1 प्लस 1। नेक्स्ट देखिए बाबू z के साथ क्या दिख रहा है, +1 -2 -1, तो प्लस तो लिखने का दरकार पड़ता नहीं है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व तो हम लोगों को आता है कि इसको यदि बंद करेंगे, ये रो गया और ये कॉलम गया, मैट्रिसेस में हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बाबू, 1 दिख रहा है, तो लिखिए 1। क्या बचा बाबू, 1 -2 1 -1। नेक्स्ट बाबू अब क्या करना पड़ेगा, ये रो का काम खत्म हुआ, अब इसका काम करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू, ये -2 हुआ,
तो इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आइए, क्या दिखा वो, ये 3 दिखा और ये -2 दिखा, तो 3 - 2, ये क्या दिखा 0 दिखा और ये -1 दिखा, तो 0 - 1 हो गया बाबू, ठीक है। तो ये -2 को जब लिए तो ये पूरा चला गया, तो क्या बचा 3 - 2 बचा, और ये क्या बचा 0 - 1 बचा। अब देखिए ध्यान से, फिर से अब इसको करेंगे, तो इसको जब करेंगे तो क्या दिखा बाबू, ये 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखिए 1। अब क्या बच रहा है इसमें, ये बचा और ये बचा, तो 3 1 0 1। अब देखिए साइन देना पड़ता है, ये क्या हो गया बाबू प्लस, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस, सब समय याद रखिए क्या होता है, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, +1 का 1 ही होगा। अब देखिए ध्यान से, 1 × -1 -1 × -2, ऐसे और ऐसे होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू +2। देखिए ये मल्टीप्लाई करिए, 3 × -1 माइनस, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करिए 0 × -2, फिर करिए +1, इसके साथ इसका करिए 3 × 1, फिर इसके साथ इसका करिए -0 × 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 × 1 क्या होगा -1, माइनस, ये देखिए 1 × 2 क्या होगा -2, फिर देखिए +2, 3 × 1 क्या होगा -3। इसको देखिए किसी के साथ यदि 0 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या हो जाता है बाबू 0 हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे 3 × 1 3, यहाँ पे भी देखिए 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। बोलो क्या कुछ, ठीक है। अब देखिए बाबू, तो 1 का 1 लिखे, ये लिखे -1, माइनस माइनस क्या होगा +2, ये बाहर में +2 था, इसको लिखे यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है -3 +0 -0, और यहाँ पे 1 था बाबू, यहाँ पे 1 लिखे नहीं थे, 3 - 0। अब देखिए ये -1 +2 क्या हो जाएगा +1, ये -3 × 0 -3, और ये 1 × 3, तो 1 × 1 कितना बाबू 1, प्लस माइनस कितना होता है -2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए बाबू ये प्लस में 1 में है, तो पहले प्लस प्लस कर लो, +1 +3 कितना होता है +4, और ये -6 है, तो -6 + 4 क्या होगा बाबू -2, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 4 गया 2, साइन बड़ा 6 का है इसलिए -2 लिखे। क्लियर है बाबू यहां तक। तो हम लोग d का वैल्यू निकाल लिए कितना -2। d जब निकाल लिए तो उसके नीचे हम लोग क्या निकालेंगे d1 निकालेंगे। बाबू d1 जब निकालेंगे तो ध्यान से देखो, हम लोग का d क्या निकला था, ये था ना, तो d क्या था हम लोगों को, ये था। तो d जब ये है तो सबसे पहला काम है d1 बोला, कॉलम कैसे 1 2 3, जिसमें बोलेगा 1 मतलब 1 में कुछ चेंजेस करना है, 2 और 3 को कोई चेंज नहीं करना है। जो यहां पे लिखेंगे उसमें चेंज होगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले आप क्या करिए, 2 और 3 में क्या लिखा हुआ उसको लिख दो। 2 3 क्या दिख रहा था बाबू -2 +1 लिख दो, -2 1 1, और इसमें क्या दिख रहा था बाबू 3 कॉलम में 1 - 2 -1 हो गया। अब हम लोग देखिए आगे क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या कहा है कि 1 वाला जगह क्या होगा रिप्लेस होगा। अब इसको चेंज किससे करेंगे बाबू, इसको चेंज करेंगे जो x y z का जो वैल्यू दिया हुआ, तो क्या दिया हुआ वैल्यू
-141, क्या वैल्यू दिया हुआ है -141, तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए -141। मतलब हम लोग क्या किए, ये जो 130 जो लिखा हुआ था, ये 130 के जगह में हम लोग किससे चेंज कर दिए बाबू, -1, ये जो चीज है उससे हम लोग रिप्लेस कर दिए, -1, 4 और 1। ठीक है, अब हम लोग जैसे डी का सॉल्यूशन किए उसी हिसाब से हम लोग अब इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका सॉल्यूशन करना। ध्यान से देखिए, -1, तो ये गया बाबू, ये गया, तो क्या बचा सर 1 -2, 1 -1। फिर देखिए माइनस, अब किसका काम होगा सर, इसका काम होगा, तो लिखिए -2। अब ये गया और ये गया, तो क्या बचा 4 -2, 1 -1। अब जब ये चला गया सर तो क्या बचेगा, ये और ये, तो अब क्या बचेगा सर +1। यहाँ पे क्या दिखा 4 1, और यहाँ क्या दिखा बाबू 1 1। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सर -1, 1 इंटू 1 क्या होता है -1, -2 इंटू 1 क्या होता है -2। नेक्स्ट माइनस माइनस क्या होगा +2, 4 इंटू 1 क्या होता है -4, -2 इंटू 1 क्या होता है -2। नेक्स्ट +1, 1 इंटू 4 कितना था 4, -1 इंटू 1 कितना था 1। अब आगे आइए बाबू -1, देखिए -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, 2 -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू +2, 4 -1। नेक्स्ट देखिए बाबू -1, ये -1 +2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा बाबू 1, साइन 2 का बड़ा है बोल के +1 लिखे। नेक्स्ट देखिए ध्यान से 2 -4 +2 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, साइन किसका बड़ा है 4 का, इसलिए क्या होगा -2 आएगा। नेक्स्ट बाबू +1 प्लस माइनस माइनस होता है बाबू, 4 में से 1 जाएगा 3, साइन 4 का बड़ा है बोल के प्लस लिखे। अब मल्टीप्लाई कर दो बाबू 1 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 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 1 इंटू 3 3। तो माइनस माइनस क्या होता है बाबू प्लस होता है, -1 -4 कितना हो जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, लेकिन साइन किसका वाला बाबू 4 का बोल के साइन माइनस दिया गया। नेक्स्ट +3 प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, साइन क्या है बड़ा बाबू 5 बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया D1 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे D2 निकालेंगे। तो चलिए अब D2 निकालने चलते हैं। तो सेम मेथड देखिए, जब D2 निकालेंगे हम लोग तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा क्या बाबू कि D2 किस में बोल रहा है 2 में, तो अभी जो हम लोग बोले थे कि इसमें चेंज करना है 1 में, तो अब किस में चेंज करना पड़ेगा सेकेंड कॉलम में चेंज करना पड़ेगा, 1 और 3 एज इट इज उतर जाएगा। तो 1 में क्या था 130 पहले उतार दो, और थर्ड वाला कॉलम में क्या था 1 -2 -1 पहले उतार दो। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे 2 माने सेकेंड कॉलम रिप्लेस विथ ये क्या था सर -1 4 और 1। अब फिर हम लोग इसको ही ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे जैसे D1 का किए थे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये बहुत स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं आप लोग का, जिसका मैथ अच्छा रहेगा वो तो अपना शॉर्टकट भी निकालना शुरू कर देगा स्टेप जब। ठीक है, तो आइए 1 ये गया और ये गया, तो क्या बचेगा बाबू 4 -2 1 -1। फिर देखिए बाबू ये -1 मीन्स -1। अब ये गया और ये गया, तो 3 -2 0 -1।
फिर अब ये चला जाएगा, ये जाएगा सर, तो +1 3401 3401। आप लोगों को पता है पहला वाला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब 1, अब इसका इसका मल्टीप्लाई करिए बाबू। 4 इंटू -1 का -4, -2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस +1, 1 इंटू 3 का -3। ये कोई भी चीज जीरो के साथ माइनस करिएगा तो मल्टीप्लाई करिएगा तो जीरो ही आएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, +1, 1 इंटू 3 3, -4 इंटू 0 0। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 -4 माइनस माइनस +2, नेक्स्ट +1 -3, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। नेक्स्ट 1 3, ठीक है। अब देखिए 1 -4 प्लस माइनस माइनस, -4 +2 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस में 4 में से 2 गया 2, 4 का साइन बड़ा था, माइनस दे दिए। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 3 3, नेक्स्ट प्लस 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 1 इंटू 3 3। अब प्लस माइनस माइनस क्या होता है, -2 -3 +3, तो -2 -3 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 क्या हो जाएगा, -5 +3, तो -5 +3 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएगा 2, -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब D2 हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा सर, D3 निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग D3 निकालेंगे। D3 का मतलब क्या हुआ सर, D1 में कोई चेंज नहीं होगा, D2 में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा, थर्ड कॉलम में होगा। तो D3 लिखिए यहाँ पे, D3 मीन्स क्या हो जाएगा सर, 1 3 0 1 और 2 को ऐसे ही पुट कर दीजिए। और थर्ड वाला में क्या लिखना पड़ेगा, -1 4 और 1। क्लियर है बाबू। अब D3 को फिर सॉल्व करेंगे, तो ये गया और ये गया, 1 4 1 1, फिर -2, अब ये गया और ये गया, तो 3 1 0 1। अब फिर क्या हुआ सर, सॉरी ये गलती हो गया, ये गया था ये गया था ना, तो ये क्या हो गया, 3 4 और 0 1। अब ये जाएगा तो +-1 3 1 और 0 1। अब इसका सॉल्यूशन 1 इंटू 1 1, -4 इंटू 1 4, माइनस माइनस +2, 3 इंटू 1 3, -4 इंटू 0 0, प्लस माइनस -1, 3 इंटू 1 3, -0। तो 1 4 -3 क्या होगा, -3, 2 3 -1 3। तो +1 इंटू -3 -3, +2 इंटू 3 6, -3। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 0। तो D3 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। नाउ x का वैल्यू क्या था, D1/D। तो D1 देखिए हम लोगों का कितना निकला था, -2, और D भी जाके देखिए हम लोगों का -2 निकला हुआ है। तो इसको काट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 1। ठीक है सर। नेक्स्ट y फॉर्मूला था D2/D। तो D2 कितना आया था, -2, और D कितना आया था, -2, तो ये भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट z
d3 बाई डी, तो d3 कितना आया था 0 डिवाइडेड बाई -2 तो 0। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो